हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। और हम लोगों ने मैथ सेक्शन में कार्य और समय वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और अब अगले टाइप पे चलना है। तो उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, कार्य एवं समय। दूसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो पढ़ेंगे हम लोग पाइप और टंकी। अगला चैप्टर हम लोग इसी पर आधारित पढ़ सकते हैं, चाल, समय, दूरी। और अगला नाव एवं धारा। तो दोस्तों, ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनको हम लोग बहुत आसानी से सिंगल अप्रोच से पढ़ सकते हैं। सिंगल अप्रोच जो हम लोगों ने कार्य एवं समय में देखा, वही सिंगल अप्रोच से हम लोग इसको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी अप्रोच को हम लोग फॉलो करते हुए अगले चैप्टर पे चलते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है पाइप और टंकी, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पाइप और टंकी। अब समझिए इसमें क्या होगा। इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो बनेंगे क्या। मान लीजिए कोई टंकी है। अब इस टंकी को हो सकता है कि कुछ नल इसमें लगा दिए जाएं। मान लीजिए इसमें 4 नल लगा दिए गए। तो अब समझिएगा, एक स्थिति हम लेते हैं जब केवल 2 ही नल लगे हैं, यानी कि 2 नल जब किसी टंकी को भर रहे हो। अलग अलग समय दिया जाएगा कि ए एक टंकी को इतने समय में भर रहा है, बी इसी टंकी को इतने समय में भर सकता है। तो यदि दोनों नल को एक साथ शुरू कर दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। दूसरी स्थिति हो सकता है कि कहे कि नल ए एक भरी हुई टंकी को कुछ समय में खाली कर सकता है, नल बी एक भरी हुई टंकी को कुछ समय में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। हो सकता है कि 2 नल नहीं 3 नल लगे, और हो सकता है कि 4 नल लगे। 4 से ज्यादा तो आपके क्वेश्चन में पूछे नहीं जाएंगे, ठीक। यानी कि यहां पे जो एक टाइप हमारा बनने वाला है, हम जो टाइप वाइज पे चलेंगे तो एक टाइप हमारा ये बनेगा कि जब 2 या 2 से अधिक नल किसी टंकी को भरें अथवा खाली करें, ठीक। यानी या तो भर रहे हो और या फिर खाली कर रहे हो। और जो टाइप 2 हमारा बन जाएगा वो हम दोनों को मिला देंगे, यानी कुछ नल होंगे वो टंकी को भरेंगे और कुछ नल होंगे वो टंकी को खाली करेंगे। यानी दोनों भरने और खाली करने की दोनों प्रक्रिया एक साथ चलेगी, तब वो हमारा नेक्स्ट टाइप बन जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो पहला टाइप जो हम लोगों ने बनाया वो क्या बनाया, जब 2 या 2 से अधिक नल किसी टंकी को भरे अथवा खाली करें। यानी कि मान लीजिए कि 2 नल है, एक नल है ए और एक नल है बी। यदि नल ए की बात करी जाए तो अगर नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और अगर नल बी चलाया जाए तो वो उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ यदि स्टार्ट कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो आइए, जो हम लोगों ने कार्य और समय में देखा, क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। हम वही एलसीएम लेंगे यहाँ पे। 10 और 12 का एलसीएम 60। यानी कि हम मान लेंगे जो टंकी है
उसमें कुल 60 भाग है या 60 यूनिट पानी आएगा। तो इस हिसाब से ए की क्षमता कितने की आ जाएगी, 6 की आ जाएगी, और बी की कितने की आएगी, 5 की आएगी। बोलो ठीक है। अब दोनों मिलकर अगर काम करें तो यानी कि ए और बी मिल जाएंगे तो इनकी क्षमता संयुक्त रूप से कितनी होगी, 11 यूनिट की होगी। दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, तो कुल जो भाग था टंकी का 60 यूनिट था और ये दोनों मिलकर 11 यूनिट पर घंटे भर रहे हैं, यानी कि 5 सही 5/11 घंटे में पूरी टंकी क्या होगी, भर जाएगी। यही हो सकता है कि क्वेश्चन में कह दिया होता कि ए 10 घंटे में किसी नल को खाली किसी टंकी को खाली कर रहा है और बी जो है वो 12 घंटे में किसी टंकी को खाली कर रहा है, तो हमारा ये आएगा कि यानी टंकी 5 सही 5/11 घंटे में खाली हो जाएगी। यानी कि आप यहां पे समझने का प्रयास करिए, या तो भरने वाली बात कही जाएगी या फिर खाली होने वाली बात कही जाएगी। ये हमारा टाइप 1 होगा। जब भरने और खाली करने दोनों की बात एक ही प्रश्न में की जाएगी तब उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, टाइप 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो एक प्रश्न है, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। एक नल ए किसी टंकी को 45 घंटे में तथा नल बी 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि खाली टंकी में दोनों नलों को खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। आइए देखते हैं हम लोग। तो ए जो है वो 45 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है अकेले, और जो पाइप बी है या नल बी है, दोनों बातें एक ही हैं, वो टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तो हम क्या करेंगे, 45 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, कितना बन जाएगा, 90। यानी कि हम मान लेंगे कि टंकी का कुल 90 भाग है। तो ए की क्षमता कितने की आ जाएगी, 2 यूनिट की आ जाएगी, और बी की क्षमता कितने की आएगी, 3 यूनिट की आ जाएगी। ठीक है। अब दोनों की ए और बी कर मिलाकर संयुक्त रूप से क्षमता, क्योंकि इसने कहा है कि ए नल और बी नल दोनों को एक साथ यदि खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी, तो इनकी संयुक्त क्षमता जो होगी वो 5 यूनिट हो जाएगी। अर्थात 90 यूनिट को अगर 5 यूनिट के दर से किया जाए तो कितना आ जाएगा, 18 घंटे। यानी कि 18 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। एक पाइप किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। आइए देखिए। तो पहला जो पाइप है, पाइप पहला, ये क्या कर रहा है, ये किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो हमने यहां पे निगेटिव सिंबल लगा दिया कि ये खाली करने के लिए यूज हो रहा है। अगर पॉजिटिव है तो यानी भरने वाला। ठीक है। दूसरा नल जो है यानी दूसरा पाइप जो है वो 30 मिनट में उसे खाली कर सकता है। तो देखिए यहां पे मिनट है, यहां पे घंटे में है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 60 मिनट, लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे लिख देते हैं हम लोग। अब इस 60 का और 30 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 60। यानी कि पहले नल की क्षमता कितने की आएगी, 1 यूनिट की आएगी, और दूसरे नल की कितने की आएगी क्षमता, 2 यूनिट की आएगी। अब अगर दोनों को संयुक्त रूप से देखा जाए तो इसका मतलब 2 1 क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। मतलब ए और बी दोनों को चला दिया जाए तो टंकी जब भरी थी तो उसमें कितना भाग पानी भरा था, 60 यूनिट का। और ये हर घंटे कितना खाली कर रहे हैं, हर मिनट कितना, यहाँ पे मिनट है, हर मिनट कितना खाली कर रहे हैं, 3 यूनिट। तो इनको कितना समय लग जाएगा, इनको 20 मिनट लग जाएगा, और 20 मिनट में दोनों मिलकर टंकी को खाली कर देंगे। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों।
ठीक है, आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस हमारे साथ बने रहिए। प्रश्न 3 जो है वो कह रहा है 3 नल ए बी व सी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 20 घंटे व 30 घंटे में भर सकते हैं। तो यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? आइए दोस्तों देखते हैं। 3 नल इस बार कह दिया, अभी तक 2 कह रहा था, अब 3 नल कह दिया। कह रहा है 3 नल ए बी सी क्रमशः किसी टंकी को 12 घंटे, 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? 12, 20 और 30 का एलसीएम करेंगे, 60 आ जाएगा। ए की क्षमता कितने की निकलेगी? 5 यूनिट की। बी की 20 तिया 60 यानी 3 यूनिट की, और सी की 30 दूना 60 यानी 2 यूनिट की। अगर इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो साथ खोलने पर इनकी संयुक्त रूप से क्षमता क्या होगी? 5 3 8 2 10 यूनिट की होगी, यानी 60 यूनिट टंकी का भाग जो है वो कुल है, उसको भरना है। और ये 10 यूनिट पर घंटे के हिसाब से भरेंगे तो 6 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 2। ठीक है, हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 2 पे। तो टाइप 2 क्या कहेगा? जब 2 नल या 2 से अधिक नल, यानी जब 2 या 2 से अधिक नल चले या किसी टंकी को भरने व खाली करने करें। ठीक है, तो जब 2 नल या 2 से अधिक नल किसी टंकी को भरें या खाली करें, ये हमारा हो जाएगा टाइप 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब मान लीजिए नल ए है, उसने कहा कि नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। तो हम क्या करेंगे? जब कोई नल भर रहा है टंकी को तो प्लस का यूज करेंगे, प्लस सिंबल का। ठीक है, नल ए 10 घंटे में भर रहा है टंकी को, और नल बी जो है वो 15 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तो क्या होगा कि हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 10 और 15 का 30 आ जाएगा। ए की क्षमता कितने की निकलेगी? 3 की, वो भी +3 की, और बी की कितनी? वो -2 की, यानी ए 3 यूनिट भरेगा तो बी क्या करेगा? 2 यूनिट खाली करेगा। यदि ए और बी दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो अब देखिए दोनों की संयुक्त रूप से क्षमता कितनी होगी? 1 घंटे में ए 3 यूनिट भरेगा तो पता चला कि बी जो है वो 2 यूनिट निकाल दिया। तो वास्तव में टंकी में कितना भाग भर गया? खाली 1 यूनिट। तो 30 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? उनको 30 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न है, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 50 मिनट में उसे खाली कर सकता है। यदि दोनों नल साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भर जाएगा? आइए देखते हैं। तो जो पहला हौज है वो 25 मिनट में टंकी को भर सकता है, और दूसरा हौज वो 50 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। तो हम क्या करेंगे? 25 और 50 का एलसीएम ले लेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी पहले हौज की क्षमता जो होगी वो क्या आ जाएगी? +2 की, और दूसरे की -1 की। यदि दोनों को एक साथ चला दिया जाए, यदि दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो हौज कितने समय में भरेगा? तो देखिए दोनों को एक साथ चला दिया गया तो हौज कितने समय में भर जाएगा? भैया 50 यूनिट टोटल भाग था, और इन दोनों को जब एक साथ चलाया गया तो इनकी संयुक्त रूप से क्षमता कितने की आएगी? +1 की, यानी कि ये 1 यूनिट के हिसाब से भरेंगे तो इनको 50 घंटे लग जाएंगे हौज भरने में। ठीक है,
चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो है हमारा वो है, एक टंकी में 2/5 भाग भरा हुआ है। नल ए उसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल साथ खोले जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी या खाली हो जाएगी? तो देखिए, आइए, एक टंकी का 2/5 भाग जो है वो क्या है? भरा है। इसका मतलब उसका जो खाली भाग है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 - 2/5, इसका मतलब 3/5। 3/5 भाग जो है वो खाली है। तो अब कह रहा है कि ए जो है खाली भाग यानी 3/5 भाग को कितने समय में भर देगा? 10 मिनट में भर देगा। भैया बताइए कितने समय में भर देगा? 10 मिनट में। यानी कि एक भाग पूरा भरने में इसे कितना लगेगा? 50/3 मिनट। बोलिए बोलिए। बी की बात कर लें अगर हम, तो बी क्या कर सकता है कि वो 6 मिनट में खाली कर सकता है। ये भरेगा और वो 6 मिनट में खाली करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या मिला कि ए जो है वो 50/3 मिनट में टंकी भर सकता है और बी वो 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे। तो देखिए, हमें हर से मतलब नहीं है, हम अंश का ही एलसीएम लेते हैं। तो 50 और 6 का जो एलसीएम बनेगा वो कितना बन जाएगा? 150 बन जाएगा। तो दोस्तों 150/50/3, तो ये हो जाएगा 9 यूनिट की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, और जब बी की क्षमता हम निकालेंगे तो 6 दूनाई 12 और 6 पंचे 30, यानी कि इसकी -25 की क्षमता आएगी। दोनों को अगर हम एक साथ करें तो -25 और -9 यानी कि -16 यूनिट आ जाएगी। अर्थात यदि ए और बी को क्या कर दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए, तो 150 यूनिट टंकी का भाग, यहां पे निगेटिव की क्षमता आई है दोनों की संयुक्त रूप से। इसका मतलब क्या होगा? ये हमेशा खाली ही होने वाला है टैंक। इसका मतलब ये आ जाएगा आपका ये 150/16। तो इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। इसको आप आसानी के लिए कर सकते हैं, 4 से कैंसिल करें या 2 से कैंसिल कर लें तो ये आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा 8, और 8 से आप इसको आसानी से अब भाग कर सकते हैं। 8 9 72 और 3/8, यानी कि 9 सही 3/8 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 3, एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसके तली में छिद्र होने से यह 1 घंटा अधिक लेता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छिद्र उसे कितनी देर में खाली कर सकता है? आइए देखते हैं। तो एक हौज भरेगा यानी कि उसमें कोई नल काम कर रहा होगा। देखिए, मतलब वो कोई नल जब चालू होगा तभी हौज भरेगा, तो नल उसको 9 घंटे में भर सकता है। लेकिन पता चला जब नल को स्टार्ट किया गया कि हौज में जो है उसकी तली में एक छिद्र है, जिसकी वजह से 1 घंटा अधिक लग गया। यानी कि जब नल चलना शुरू हुआ ठीक उसी समय छिद्र से पानी बाहर निकलने लगा, यानी कि इन दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। तो यानी नल भर रहा है और छिद्र पानी को बाहर निकाल रहा है। तो अब 1 घंटा अधिक लगा, यानी पहले अगर छिद्र ना होता तो 9 घंटे लगते, अब छिद्र है तो 1 घंटा ज्यादा यानी 10 घंटे लग जाएंगे। दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा 90, यानी इस हिसाब से यहां पे 10 और यहां पे 9। तो देखिए नल की क्षमता आई 10 की, 10 में क्या कर दें कि 9 आ जाए, यानी कि 1 को हम घटा दें, अर्थात कि छिद्र की जो क्षमता आई वो -1, अर्थात छिद्र पानी बाहर निकाल रहा था इसीलिए निगेटिव आया है।
मतलब कि यदि छिद्र जो है पूरी टंकी भरी हो और छिद्र से पानी निकले तो कितनी देर में पूरा पानी निकल जाएगा? 90 यूनिट पानी अगर 1 यूनिट के दर से निकलेगा तो भैया 90 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है वो है 3 पाइप एक टैंक को पृथक रूप से क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। एक निर्गम पाइप पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। जब टैंक खाली है तो चारों नलों को एक साथ खोल देने पर टैंक कितने समय में भरेगा? चलिए दोस्तों देखिए, तो इसमें कहा कि 3 टैंक हैं वो पृथक रूप से 3 नल हैं वो पृथक रूप से किसी टैंक को भर रहे हैं। तो हम कह लेते हैं नल ए है, नल बी है और नल सी है। नल ए को 10 मिनट लग रहा है, नल बी को 20 मिनट लग रहा है और नल सी को 30 मिनट लग रहा है हौज को भरने में। ठीक, तो इसका हम क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। अच्छा, एक बात और कहा है, चौथा नल वो 15 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। तो ये लोग तो भर रहे हैं और ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं। तो देखिए 10, 20, 30 और 15 का एलसीएम कितना बनेगा? 60 बन जाएगा। तो 60 जब बनेगा तो ए की क्षमता 6 यूनिट की आ जाएगी, बी की क्षमता 3 यूनिट की और सी की क्षमता 2 यूनिट की और ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4 की। तो देखिए ये ए की, बी की और सी की क्षमता पॉजिटिव होगी, यानी ये लोग टंकी को भर रहे हैं, जबकि डी निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है। कह रहा है कि यदि टैंक खाली है तो चारों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी ए, बी, सी और डी चारों को एक साथ खोल दिया जाए जब टैंक खाली है, यानी उसमें 60 यूनिट पानी पूरा का पूरा भरना है। ठीक, इन चारों को अगर खोल दिया जाए तो इसका मतलब इनकी संयुक्त रूप से क्षमता क्या आ जाएगी? 6, 3, 9, 2, 11। 6, 3, 9, 2, 11। 11 में से 4 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 यूनिट आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब इन चारों की संयुक्त रूप से क्षमता कितनी हो जाएगी? 7 यूनिट की। तो इसी 7 यूनिट के दर से लोग टंकी को भरेंगे, अर्थात इनको 7 8 56 और 4/7 घंटे, 8 सही 4/7 घंटे लगेंगे पूरी टंकी को भरने में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने पढ़ा पाइप और टंकी पर आधारित प्रश्न, जिसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 कवर किया। अब अगले टाइप पे यानी टाइप 3 पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और यदि आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।